तब होगा जब ढूंढेंगे आप लोगों का हैं, और ढूंढने से पहले भी मुनासिब ही सोचा है आप लोगों ने। मैं किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा किन्नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरह को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान गुलजार है। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा किया था वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टोपा से। अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह का डिप्लोमा था और डिप्लोमा करने के फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज एडमिन असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ स्कूल TCF स्कूल टोपा में। बहुत अच्छी स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सैलरी है और सर नसीर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये स्किल दी। एक कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरह को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरह को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नन को उसके शौहर की कॉल आती है, कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरह को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नन को उसके शौहर की कॉल आती है, कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं,
लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए। जितनी जल्दी इसकी शादी होगी, अपने घर में खुश और आबाद रहेगी, तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नंद को उसके शौहर की कॉल आती है, कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नंद को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए। जितनी जल्दी इसकी शादी होगी, अपने घर में खुश और आबाद रहेगी, तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नंद को उसके शौहर की कॉल आती है, कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नंद को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए। जितनी जल्दी इसकी शादी होगी, अपने घर में खुश और आबाद रहेगी, तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए। जितनी जल्दी इसकी शादी होगी, अपने घर में खुश और आबाद रहेगी, तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नंद को उसके शौहर की कॉल आती है, कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नंद को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा
बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी, अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नंद को उसके शौहर की कॉल आती है और कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नंद को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती हैं और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फ़िज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी, अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांसें आएंगी कि हमारी बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं। फ़िज़ा की नंद को उसके शौहर की कॉल आती है और कहता है कि फ़राज़ ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फ़िज़ा की नंद को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नौशरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नौशरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह
Awesome. Awesome. Help! Watch out! Watch out! Awesome. Awesome.
ओए सदके सदके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओए 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 चाचू चाचू ओए। अच्छा जी, अब आया है हैदर का फेवरेट जानवर। इधर आओ, इधर आओ। भाई ने अपनी गाड़ी आगे लगा लिया हमारे, ताकि वो हमें यहाँ से बाहर निकाल ले। बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक सा माहौल लग रहा है रात के टाइम। अगर तो कल व्लॉग आ गया तो समझ जाइएगा हम लाहौर पहुंच गए, अगर कल व्लॉग ना आया तो समझ जाइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके भाई को ये तड़कता फड़कता लाल रंग कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं भी लग रहा तो खैर अब मैंने पहन लिया और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं, पूरी रजब फैमिली ने ये प्लान किया है कि 28 दिसंबर से पहले 28 दिसंबर से पहले 500 के अगर सब्सक्राइबर हो गए तो इंशाल्लाह मेरी बर्थडे है 28 दिसंबर को, हम सब इकट्ठे एक अच्छा ग्रैंड मीटअप करके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सबको शाउट आउट, सबको केक खिलाएंगे, खूब पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। इससे आपको फायदा ये भी होगा, जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब अली कितना बड़ा बागा, कसम से तेरा आहिस्ता बोल यार। What is this बागा मैन? दिस इज कॉल्ड एनर्जी। क्यों लड़ते रहते हो हर वक्त मेरे से हैं? बताओ क्या सूरत हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाओ क्या निजाम है? कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सरगोदा। काफी लोगों को पता तो लग गया होगा कि सरगोदा क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है सरगोदा में, लेकिन रिसेंटली हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ, हमारी बेगम का किसी ने फेस रिवील कर दिया हमारे रिवील करने से पहले ही। तो हमें पता लगा कि यार बेगम की जो ख्वाहिश होती है जब वो पूरी ना हो तो कितना दुख होता नहीं, है। वो सर माथे पे होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी बेगम ने ख्वाहिश की थी कि वो अपने घर आके फेस रिवील करना चाह रही हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की करनी है, वो पहले ही हो गया। अब हमारे अहमद भाई जो हैं, अहमद हैप्पी पेट अहमद हैप्पी पेट्स के नाम से जिनका चैनल था, जो हमें तोते देके गए थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी रिसेंटली शादी हुई है उनकी बेगम अम्मा की, और मेरी बहुत बड़ी फैन है, तो वो अपनी बेगम को सरप्राइज देना चाहते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी बेगम की जो कही हुई बात थी वो पूरी नहीं कर सका। मैंने तो चाहा कि अभी फेस रिवील ना हो, लेकिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया इस चीज में। कोई बात नहीं, अहमद भाई की ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। मैं, अम्मा और हैदर जा रहे हैं सरगोदा। ठीक है, पहले गए हो कभी? मैं पहले वो देखूं नहीं, मैं खुद पहली दफा ही जा रहा हूँ। देखते हैं अहमद भाई की बेगम का क्या रिएक्शन होता है अम्मा को देख के, मुझे देख के। अगर वो इतनी ही बड़ी फैन है तो उनका रिएक्शन देखने वाला होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि 2 बहनें हैं जो सैयदादियां हैं, उनकी शादी है। मैंने ईरान जाने से पहले पहले उनका कुछ ना कुछ करके जाना है। अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी यूट्यूब फैमिली को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो जो भी आप कर सकते हैं, मैं और गजल तो कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, आप लोग भी हमारा साथ दें। तो ये एक फ्रिज जो है, फ्रिज है कि फ्रीजर ऐसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये एक फुल साइज का हमने कल का मंगवा लिया हुआ है। 2-3 चीजें और हमने ऐड करके आज रात को उनको ये चीजें भेजनी है। लाहौर ही रहते हैं वो, दिल्ली गेट है कि भाटी गेट है? भाटी या दिल्ली गेट में है। उनके वालिद साहब का नंबर मेरे पास है, एड्रेस भी आया हुआ है। अभी ये आ गया, ये कल रात का ही आ गया हुआ है। 2 चीजें और लेनी है, लेकिन वो हम सरगोदा से आके लेंगे। अब हैदर का वेट कर रहे हैं, हैदर आ ले, अम्मा कपड़े चेंज कर ले, हम निकलते हैं बस बिस्मिल्लाह पढ़ के। आ जाओ मम्मा जी, आ जाओ, रेडी हो? आइए, की आले चले। बड़े रेडी हुए भाई नया ट्रैक सूट मंगवाया, नया, कैसा है? फिट है? मुझे पिंकी कहते खुद रेडी हुए। और पिंकी तो नहीं है ना, रेडी है। बताता हूँ कहां से लिया, रास्ते में पहुंच के। मम्मा जी निकल आओ यार, आ जाओ, आपकी मेहरबानी है।